रात के 9:30 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। 10 साल की नन्ही आयशा स्कूल बैग सीने से लगाए बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसकी आखिरी बस निकल चुकी थी। मोबाइल की बैटरी खत्म, घर दूर, आसपास सुनसान। तभी सड़क किनारे से धीमी कराहने की आवाज आई। आयशा ने घबराकर इधर उधर देखा। एक छोटा सा सफेद काला पिल्ला गड्ढे में फंसा कांप रहा था। बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ, उसकी एक टांग घायल थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं रुक गई तो और देर हो जाएगी, उसने सोचा। लेकिन पिल्ले की आंखें वो मदद मांग रही थीं। आयशा ने बैग नीचे रखा, पानी में उतरी। हाथ गंदे हुए, कपड़े भीग गए। बड़ी मुश्किल से उसने पिल्ले को बाहर निकाला। पिल्ला कांपते हुए उसके हाथों से चिपक गया। डर मत, मैं हूं, आयशा ने धीरे से कहा। पास की दुकान बंद हो चुकी थी। उसने अपने टिफिन से बची हुई रोटी निकाली और पिल्ले को खिलाई। फिर अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर उसकी टांग पर बांध दिया। अब समस्या और बड़ी थी, वो खुद घर कैसे पहुंचे। बारिश और तेज हो गई। सड़क लगभग खाली थी। तभी दूर से एक काली कार की हेडलाइट्स चमकी। कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठे आदमी ने शीशा नीचे किया। बेटी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? आयशा झिझकी। अजनबी था। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आयशा ने पिल्ले को कसकर पकड़ा और कार में बैठ गई। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। क्या ये सही फैसला था? अचानक कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। आयशा घबरा गई। ये मेरा घर नहीं है, उसने डरते हुए कहा। आदमी मुस्कुराया। मुझे पता है, पहले अंदर चलो। आयशा का गला सूख गया। लेकिन तभी बंगले का गेट खुला। अंदर से एक औरत भागती हुई आई। ओह माय गॉड, ब्रूनो, वो चिल्लाई। आयशा ने हैरानी से पिल्ले की तरफ देखा। औरत की आंखों में आंसू थे। ये हमारा पालतू पिल्ला है, 2 दिन पहले गुम हो गया था। हम हर जगह ढूंढ रहे थे। आदमी ने आयशा की तरफ देखा। मैं इसका मालिक हूँ। आज पूरे शहर में इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ से गुजर रहा था और तुम इसे बचा रही थी। आयशा स्तब्ध रह गई। जिसे वो अनजान घायल पिल्ला समझ रही थी, वो एक अमीर घर का खोया हुआ पालतू था। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अगले हफ्ते आयशा के घर एक लिफाफा आया। उसमें एक पत्र था और एक बड़ी खुशखबरी। उस पिल्ले के मालिक ने आयशा की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली थी। स्कॉलरशिप, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ। आयशा की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुमने एक जान बचाई। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी। उस दिन आयशा समझ गई, नेकी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। बारिश वाली उस रात अगर वो सिर्फ अपनी परेशानी सोचकर चली जाती तो शायद उसका भविष्य भी अंधेरे में रह जाता। लेकिन उसने रुक कर मदद की। सीख, नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी, सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है।